अस्सलाम। आज डियर स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स। एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स हमारी वो ड्रग्स हैं जिनके बारे में हम ये बात करते हैं कि बेसिकली एनाल्जेसिक्स आर द ड्रग्स विच रिड्यूस द बॉडी पेन, और एंटीपायरेटिक्स हमारी वो ड्रग्स होती हैं विच रिड्यूस द एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर। तो एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक्स की क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस की थी अपने लास्ट लेक्चर में। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, जिसका नाम है लेक्चर्स बाय डॉक्टर हुमा अहमद। वहाँ पे हमने इसकी क्लासिफिकेशन को बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में जो है वो डिस्कस किया है। आज हम उसी क्लासिफिकेशन में से एक ग्रुप को स्टार्ट कर रहे हैं और वो ग्रुप है हमारा एनिलीन डेरिवेटिव्स। तो एनिलीन डेरिवेटिव हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जेटिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स में से एक हेडिंग है जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं। तो बेसिकली हम इनको एनिलीन डेरिवेटिव्स का नाम क्यों देते हैं? द रीजन बिहाइंड इज दैट बिकॉज दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम द एनिलीन। और एनिलीन का स्ट्रक्चर आपके सामने है। एनिलीन क्या है? एनिलीन एक बेंजीन रिंग है जिसके साथ अमाइनो ग्रुप अटैच होता है। तो हम कहते हैं कि ये हमारा एनिलीन का कंपाउंड है। एनिलीन के अलावा हम इसको अमाइनो बेंजीन का नाम भी देते हैं, और इसके अलावा ये बहुत टॉक्सिक कंपाउंड है तो हम इसको ब्लड पॉइजन का नाम भी देते हैं। अक्सर एग्जाम्स में जो है वो इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, उसमें पूछा जाता है कि तीन चार ऑप्शंस दी हुई होती हैं और बताया जाता है कि दिस इज द ब्लड पॉइजन डैश। अब वो डैश में आपने जो है वो एनिलीन का नाम लिखना होता है। क्लियर? या वाइजे वर्सा एनिलीन इज डैश, नीचे चार ऑप्शन होंगी तो आपने ब्लड पॉइजन को टिक करना है। अब हम देखते हैं बेटे कि एनिलीन डेरिवेटिव्स में हमारी कौन कौन सी ड्रग्स इंक्लूडेड हैं। एनिलीन डेरिवेटिव्स के अंदर एक ड्रग हमारी सबसे पहली जो इंक्लूडेड है दैट इज पैरासीटामोल। नंबर टू हमारे पास फिनेसिटिन, एंड नंबर थ्री है हमारे पास एसिटानिलाइड। बेसिकली एनिलीन डेरिवेटिव्स में हम तीन ड्रग्स डिस्कस करेंगे, बट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पैरासीटामोल। पैरासीटामोल हमारी पहली ड्रग है जिसको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। पैरासीटामोल को आपको यहाँ पे चार नाम नजर आ रहे हैं, दे ऑल आर सिनोनिम्स। ये पैरासीटामोल है, एसिटामाइनोफिन है, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटानिलाइड है, पैरा एसिटाइल अमाइनोफिनोल है। ये चारों नाम जो है ये एक ही कंपाउंड के हैं जिसको हम पैरासीटामोल कहते हैं। या आप इसको अक्सर प्लेसेस पे जो है वो पीसीएम के नाम से देखोगे, कैपिटल पी कैपिटल सी एंड कैपिटल एम। पैरासीटामोल पीसीएम इससे भी एब्रीविएट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको एनिलीन का डेरिवेटिव बनाने के लिए सबसे पहला जो काम मुझे करना था वो मैंने आपको एनिलीन का स्ट्रक्चर शो करवाया है कि बेसिक स्ट्रक्चर एनिलीन का है क्या। बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप को अटैच करने को हम कहते हैं कि ये एनिलीन है या अमाइनो बेंजीन है। एंड दूसरी पिक्चर हमें ये शो करवा रही है कि जो दोनों टर्म्स हैं एसिटामाइनोफिन एंड पैरासीटामोल, दे बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल। आप कोई भी नाम लो वो एक ही बात है, एसिटामाइनोफिन कहो या पैरासीटामोल कहो या पैरा हाइड्रोक्सी एसिटानिलाइड कहो या पैरा एसिटाइल अमाइनोफिनोल कहो। नाउ वी विल डिस्कस द सिंथेसिस ऑफ द पैरासीटामोल। जब हम पैरासीटामोल की सिंथेसिस की बात करें तो ये बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंथेसिस है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं पैरासीटामोल के बेसिक स्ट्रक्चर पे, जो कि मैं अपने कर्सर से हाईलाइट कर रही हूँ। ये हमारे पास पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर है। नाउ जस्टिफाई इट्स नेम। पैरासीटामोल, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटाइनालाइड, क्या मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप, एंड एसिटाइनालाइड का ग्रुप जो है वो हमारे पास पैरा पोजीशन पे मौजूद है। जबकि मैं ऊपर एक और नाम बताकर आई थी, पैरा एसिटाइल अमाइनोफिनोल, पैरा पोजीशन पे मौजूद होगा। एसिटाइल एंड अमाइनो, एसिटाइल एंड अमाइनो, क्लियर? पैरा एसिटाइल अमाइनोफिनोल। तो डियर स्टूडेंट्स, बेंजीन के साथ जब OH ग्रुप मौजूद होता है तो हम कहते हैं ये फिनोल है। ठीक है? तो इसकी पैरा पोजीशन पे हमारे पास एसिटाइल एंड अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो इट इज कॉल्ड एज पैरा एसिटाइल अमाइनोफिनोल और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटाइनालाइड और पैरासीटामोल और एसिटामाइनोफिन। क्लियर? नाउ डिस्कस इट्स सिंथेसिस। सिंथेसिस इसकी बहुत सिंपल है। सिंथेसिस हमारी इसकी कहां से स्टार्ट हो रही है? हम स्टार्ट लेंगे फिनोल से। फिनोल बेंजीन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अटैचमेंट हो तो हम कहते हैं ये फिनोल का कंपाउंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिनोल विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ नाइट्रेशन। HNO3 के जरिए नाइट्रेशन का प्रोसेस होगा। देन H2SO4 इज एक्टिंग एज कैटलिस्ट। मींस ये सिर्फ हमारे रिएक्शन को स्पीड अप करेगा लेकिन अपना कोई पार्ट प्ले नहीं करेगा इस रिएक्शन में। एंड नाइट्रेशन के लिए हमें HNO3 एज अ रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं हम। क्लियर?
So after nitration, phenol will be converted into the para-nitrophenol. Nitro and hydroxyl group are present at the para position. This is the 1, 2, 3 and 4. 1, 4 position is called as the para position. After nitration, the para-nitrophenol will undergo the process which is called as reduction. Dear students, we can define the reduction in 3 ways. 3 तरह से हम इसको define कर सकते हैं. Number 1, gain of electron is called as reduction. The process in which gaining of electron is occurring is called as reduction. यानी कि gain of electron को हम क्या कहते हैं? Reduction. Number 2, addition of hydrogen is also called as reduction. And loss of oxygen is also called as reduction. यानी कि ऑक्सीजन की लॉस हो रही हो, हाइड्रोजन का गेन हो रहा हो, या हाइड्रोजन की एडिशन हो रही हो, या इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा हो, तीनों कंडीशन में हमारे पास प्रोसेस एक ही होता है जिसे हम कहते हैं रिडक्शन. तो आपको ये तीनों डेफिनेशंस आनी चाहिए. कहीं रिडक्शन का प्रोसेस कोई एक भी डेफिनेशन फॉलो कर रहा हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि रिडक्शन तो ये नहीं था. तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये तीनों रिडक्शन की ही डेफिनेशन है. नाउ आफ्टर रिडक्शन पैरा अमाइनो फिनोल विल बी फॉर्म्ड. आप देख सकते हो कि पैरा पोजीशन पे हमारे पास अमाइनो ग्रुप है और बेसिकली बेंजीन के साथ हाइड्रोक्सिल है, तो ये तो फिनोल बन गया. तो पैरा अमाइनो फिनोल. Now the para-aminophenol will undergo the process which is called as acetylation. Acetylation के लिए बेस्ट चॉइस हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड है. अदरवाइज यू कैन टेक एसिटिक एनहाइड्राइड. क्लियर? आप एसिटिक एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हो एसिटाइलेशन के लिए, बट बेस्ट चॉइस हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड ही है. आफ्टर एसिटाइलेशन द पैरामाइनोफिनोल विल बी कन्वर्टेड इनटू द पैरासिटामोल. अब इसका हाइड्रोजन एक और इसका Cl मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देंगे और COCH3 ग्रुप जो है वो यहां जाके अटैच हो जाएगा, तो हमारा पैरासिटामोल जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा. क्लियर? तो ये हमारी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सी सिंथेसिस थी पैरासिटामोल की. एक बात बेटे यहाँ पे और माइंड में रखिएगा आप कि जिस चीज से प्रोडक्ट बनता है बिल्कुल उसकी इमीडिएट बैक पे जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं हमारा पेरेंट कंपाउंड है. ये हमें आगे टर्म यूज होनी है. सो मैंने आपको सोचा कि यहाँ डिस्कस कर दूं, डिस्क्राइब कर दूं कि ये हमारा पेरेंट कंपाउंड है. आफ्टर द सिंपल सिंथेसिस वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप. As you know that we are discussing the medicinal chemistry, so medicinal chemistry is incomplete without the structure activity relationship. अगर हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे तो हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री के सारे क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं होते. अब आप स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को देखें तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट वो कहता है कि अमाइनो एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप शुड बी एट पैरा पोजीशन, अदर पोजीशंस आर इनएक्टिव. यानी कि पैरासिटामोल में ये दोनों ग्रुप जो हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हमारा जो दूसरा अमाइनो ग्रुप है, ये पैरा पोजीशन पे होना चाहिए. अदरवाइज ऑर्थो एंड मेटा पोजीशंस आर इनएक्टिव. पैरा पोजीशन पे होने की एक रीजन ये भी हो सकती है कि बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इलेक्ट्रॉन कैरिंग एलिमेंट. आपको पता है कि नाइट्रोजन कैरी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन कैरी 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है. दे ट्राई टू स्टे फार अपार्ट. ये एक दूसरे से कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे से दूर स्टे करें. तो पैरा पोजीशन इज मोस्ट एक्टिव, अदर पोजीशंस आर इनएक्टिव. नंबर 2, आपको पता है कि हमारा जो कंपाउंड है वो एनिलीन का डेरिवेटिव है. एनिलीन क्या है? NH विद बेंजीन रिंग. NH2 विद बेंजीन रिंग है, लेकिन मैं यहाँ पे NH विद बेंजीन रिंग की बात कर रही हूँ कि हमारा पैरासिटामोल बन चुका है. तो ये जो NH विद बेंजीन है ये बेसिकली हमारा अमाइनो बेंजीन ही कहलाता है. एंटीपायरेटिक एक्टिविटी जो कि फीवर को कम करने के लिए रिक्वायर्ड है वो इसी न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड करती है. पॉइंट नंबर 3, रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंक्रीजेस द टॉक्सिसिटी. एग्जांपल गिवन एसिटाइनालाइड. अब स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम पैरासिटामोल में से हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर दें तो हमारे पास पीछे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास बच जाता है, विच इज द बेंजीन रिंग विद NHC डबल बॉन्ड OCH3. यहाँ पे बॉन्ड शो हो रहा है लेकिन कोई सब्स्टिट्यूएंट नजर नहीं आ रहा, मींस यहाँ पे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है. NHC डबल बॉन्ड OCH3. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एसिटाइनालाइड. यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप मैंने रिमूव किया पैरा पोजीशन से, तो ये पैरासिटामोल की जगह एसिटाइनालाइड में कन्वर्ट हो गया. तो एसिटाइनालाइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी टॉक्सिसिटी ज्यादा है और एक्टिविटी कम है. पॉइंट नंबर 4, इफ बोथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड एसिटाइल ग्रुप आर रिमूव्ड, कंपाउंड बिकम्स मोर टॉक्सिक. अब आप पैरासिटामोल के स्ट्रक्चर पर नजर डालें तो अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी रिमूव कर दें एंड एसिटाइल ग्रुप क्या है?
C डबल बॉन्ड OCH3, C डबल बॉन्ड OCH3 उसको भी रिमूव कर दें तो डेफिनेटली हमारे पास बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप रह जाएगा, और वो आपको पहले ही मालूम है, इट इज वेरी टॉक्सिक, इट इज ब्लड पॉइजन कंपाउंड। हम इसको कहते हैं कि ये एनिलीन बन गया, इसकी टॉक्सिसिटी भी पैरासीटामोल से मेनी टाइम्स ज्यादा है। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 5। यहाँ देखिए हमने एक टर्म यूज की है, पेरेंट कंपाउंड। पेरेंट कंपाउंड को हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं कि जिससे प्रोडक्ट बनना होता है उसे हम पेरेंट कंपाउंड कहते हैं। और इस केस में हमारे पास पेरेंट कंपाउंड का नाम क्या था? पैरा अमाइनोफिनोल। पैरा अमाइनोफिनोल भी अगर टॉक्सिसिटी का कंपैरिजन किया जाए तो इट इज मोर टॉक्सिक एज कंपेयर टू द पैरासिटामोल। पैरासिटामोल के कंपैरिजन में पैरा अमाइनोफिनोल ज्यादा टॉक्सिक है। And point number 6 shows that if hydroxyl group is replaced by ether, side effects increases. अब ये वाला जो पॉइंट है, जो पॉइंट नंबर 6 है, जिसमें हम कहते हैं कि आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव करें एंड ईथर को प्लेस करें, ये हमारा जो है केस फिनासिटिन में देखा जाएगा। तो आप देखें कि वहां पे भी हमने यही बात की है कि साइड इफेक्ट, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट टॉक्सिसिटी इंक्रीजेस। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की बॉटम लाइन निकालें तो वो क्या है? बॉटम लाइन ये है कि पैरासिटामोल इज मोर एक्टिव कंपाउंड। क्लियर? अब मैं 3 to 4 कंपाउंड्स के नेम लेने लगी हूं। आप देखें, नंबर 1 एसीटेनिलाइड, नंबर 2 एनिलीन, नंबर 3 पैरा अमाइनोफिनोल, नंबर 4 फिनासिटिन। अगेन आई रिपीटेड, नंबर 1 एसीटेनिलाइड, नंबर 2 एनिलीन, नंबर 3 पैरामाइनोफिनोल, नंबर 4 फिनासिटिन, जिसका भी हमने जिक्र नहीं किया, नाम नहीं लिखा, फिनासिटिन। ये 4 के 4 कंपाउंड जो हैं ये एज कंपेयर टू पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी ज्यादा शो करवाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पैरासिटामोल इज मोर सेफर कंपाउंड एज कंपेयर टू द अदर एनिलीन डेरिवेटिव और अदर एनर्जेटिक्स और एंटीपायरेटिक्स। क्लियर? एसिटेनिलाइड है, एनिलीन है, फिनासिटीन है और पैरामाइनोफिनोल है। तो paracetamol is more safer drug as compared to the other aniline derivative. Now come to the uses of the paracetamol. As you know that it belongs to the class of analgesics and antipyretic. So first use तो इसका यही होगा. It is used as analgesics and antipyretic. Number 2, for mild analgesia. Mild analgesia, it is preferred drug in patients allergic to aspirin or when salicylates are poorly tolerated. अब क्या है कि कुछ लोग जो है वो एस्प्रिन को से एलर्जी है उन्हें, ठीक है। एस्प्रिन क्या काम करती है? एस्प्रिन जो है वो ब्लड को थिन करती है और इसके अलावा कुछ जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस भी प्रोड्यूस करती है। तो अगर किसी पेशेंट को एस्प्रिन सूट ना करती हो और उसको पेन रिलीफ करवाना है और पेन भी कोई खास जो है वो माइल्ड कंडीशन का है, कोई बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास पैरासिटामोल है। देन इट इज प्रेफर्ड टू एस्प्रिन इन पेशेंट विद हीमोफीलिया और हिस्ट्री ऑफ पेप्टिक अल्सर। नाउ स्टूडेंट्स, यू नो हीमोफीलिया, व्हाट इज द हीमोफीलिया? अगर ब्लड जो है वो कहते हैं हीमोफीलिया के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि ब्लड क्लॉट नहीं करता। तो आपको पता है कि हमारे पास जो एस्प्रिन है वो ब्लड को थिन करती है। अब ऑलरेडी ब्लड क्लॉटिंग की जो है वो डेफिशिएंसी है और ये ब्लड को थिन भी कर रही है, तो हीमोफीलिया में किसी तरह से भी सूटेबल नहीं है कि आप पेशेंट को एस्प्रिन एडमिनिस्टर करो। दूसरी बात, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर भी क्या होता है कि स्टमक की एसिडिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको पता है कि एस्प्रिन का दूसरा नाम है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, मींस देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द एसिड। तो ये पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स के लिए भी सुटेबल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, एस्प्रिन इज नॉट सुटेबल फॉर द पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ हीमोफीलिया और पेप्टिक अल्सर। तो वहां पे हमारी प्रेफरेंस कौन होगा? पैरासिटामोल। क्लियर? Now come to the fourth point. It is preferred to aspirin in children with viral infections. अब बच्चों में केसेस आते हैं उनमें वायरल इंफेक्शंस देखे जाते हैं, वो वायरल इंफेक्शंस को फेस कर रहे होते हैं, then the best choice is the aspirin. After discussing the medicinal uses of paracetamol, in the end of the lecture we will discuss about the toxicity of the paracetamol. टॉक्सिसिटी मींस अब हम ये कह सकते हैं कि जहां पैरासिटामोल के इतने बेनिफिशियल यूजेस हैं, इतने मेडिसिनल यूजेस हैं, on the other hand it also causes some toxic effects and it also causes some toxicity. तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने मेंशन किया हीमोलिटिक एनीमिया। व्हाट इज द हीमोलिटिक एनीमिया? हीमोलिटिक एनीमिया में ब्लड सेल्स, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज हैं, एनीमिया बेसिकली ब्लड की डेफिशिएंसी को कहते हैं। तो एनीमिया में क्या होता है? एनीमिया की वो टाइप जिसमें रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन इबनॉर्मल तरीके से हो, हम कहते हैं इट इज द हीमोलिटिक एनीमिया। तो ये भी कॉज करता है पैरासिटामोल।
नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 2, मेट हीमोग्लोबिनीमिया। अब मेट हीमोग्लोबिनीमिया क्या है? हीमोग्लोबिन जब मेट हीमोग्लोबिन बन जाए और उसकी तादाद बढ़ जाए तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं, इस बीमारी को कहते हैं कि मेट हीमोग्लोबिनीमिया हो गया है। क्लियर? मैं दोबारा बताती हूँ, हीमोग्लोबिन जब मेट हीमोग्लोबिन बन जाए और उसकी तादाद इंक्रीज कर जाए तो हम कहते हैं कि मेट हीमोग्लोबिनीमिया हो गया पेशेंट को। क्लियर? तो मेट हीमोग्लोबिन क्या है कि जब हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी तो कर ले लेकिन हमारी बॉडी टिश्यूज को जाकर ये प्रॉपरली डिलीवर ना कर सके तो हम कहते हैं कि मेट हीमोग्लोबिनीमिया की डिजीज हो गई है। ये भी एक साइड इफेक्ट है पैरासीटामोल का। इसके अलावा माइल्ड किस्म के जो है वो स्किन इन्फेक्शन या एलर्जिक रिएक्शंस भी कोड किए गए हैं उन पेशेंट्स में जिन जो पैरासीटामोल को रेगुलरली यूज कर रहे थे। नंबर 4, जॉइंटस कंडीशंस, यानी कि इसका इफेक्ट लीवर पे भी है, लीवर में भी टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है ये। नंबर 5, रैबिट हार्ट बीट। रैपिड हार्ट बीट यानी कि दिल की धड़कन के अंदर भी जो है ना फ्लक्चुएशंस आती हैं पैरासीटामोल को अगर रेगुलर यूज किया जाए तो ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं, ये इसकी टॉक्सिसिटी है। बट वी कैन से दैट यूजेस इसके ज्यादा हैं, टॉक्सिसिटी इसकी कम है। सो इट इज सेफर ड्रग एज कंपेयर टू अदर एनिलीन डेरिवेटिव। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो है वो एनिलीन डेरिवेटिव में एक ड्रग पढ़ी है जिसका नाम है पैरासीटामोल, जिसके मैंने आपको 3-4 नाम बताए। हम इसको एसिटामाइनोफिन भी कह सकते हैं, हम इसे पैरा एसिटाइल अमाइनोफिनोल भी कह सकते हैं, हम इसे पैरा हाइड्रोक्सी एसिटाइनालाइड का नाम भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी एनिलीन डेरिवेटिव्स जो कि एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक्स के अंडर ही आते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे।